और भाई 8 सिविल लाइंस की शुरुआत करते हैं आगामी लोकसभा चुनावों से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन 25 पर फोकस है ताकि प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हो और राहुल गांधी का हाथ मजबूत हो सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 सिविल लाइंस पर लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। पहले दौर में राहुल गांधी के प्रदेश दौरे, बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और प्रोजेक्ट शक्ति पर मंथन हुआ। और इसके बाद 6 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा सीट शामिल थी। 4 दिनों में कांग्रेस ने सीएम गहलोत के नेतृत्व में 24 लोकसभा सीटों पर मंथन किया और लोकसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं को पूरी तरह संगठन के प्रति निष्ठा से काम करने की बात कही। स्थानीय नेता से लेकर पार्टी कार्यकर्ता की बात इस महामंथन में सुनी गई और उनके सुझावों को अमल में लाने की बात कही गई। करौली, धौलपुर लोकसभा के महामंथन में रेल लाइन, पानी, बेरोजगारी भत्ते जैसे सुझाव सामने आए और जिसको आलाकमान ने जल्द शुरू करने की बात कही। लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीत के इरादे को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत दिग्गज नेताओं ने मंथन किया। 15 जनवरी से शुरू हुए लोकसभा सीटों को लेकर महामंथन कार्यक्रम का आज आखिरी दिन था। तो संगठन को मजबूत करने के लिए आलाकमान ने निर्देश भी जारी किए। कांग्रेस का अब लोकसभा चुनावों पर महामंथन, जो कि 15 तारीख से चल रहा था, आज वो समाप्त हो गया है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, वहां की स्थितियों को जाना गया। साथ ही साथ आज लोकसभा सीटें जो बाकी बची हुई थी, यानी कि 6 सीटों पर महामंथन किया गया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे और जहां महामंथन में स्थानीय नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक जुटाए गए। आज जो इतने अच्छे माहौल में पहली बार मीटिंग कार्यकर्ताओं की हुई है, जहां तक मैं समझता हूं, मेरी याददाश्ती में तो पहली बार इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, युवाओं का और हमारे अशोक गहलोत जी का, कि जिन्होंने एक एक कार्यकर्ता को एक एक बात समझाई कि कैसे चुनाव हमको लोकसभा में जीतना है। हम तो यही कहते हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पूरे करौली धौलपुर सीट में जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि जिसको भी टिकट मिले उसका बिल्कुल जिता के भेजें। 8 सीट विधानसभा की, 8 सीटों को जिता के भेजें हम, और हमारे मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी का, कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा लोकसभा क्षेत्र और हमारे विधानसभा क्षेत्र जिले के समस्याओं के बारे में पूछा कि हम आगे क्या कर सकते हैं, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्या को उन्होंने चर्चा की। हमने उनको समस्याओं के बारे में बताया ताकि हम अगला लोकसभा चुनाव जीत सकें और जनता की जो पिछले 5 साल में जो कुशासन यहाँ रहा और जनता को जो पिछली भाजपा सरकार ने हमारे क्षेत्र का जो अनदेखी की, उसके बारे में हमने इनको बताया। वहीं 8 सिविल लाइंस की बैठक से पहले पीसीसी कार्यालय में भी कांग्रेस की बैठक हुई और पीसीसी में प्रदेश कार्यकारिणी और पदाधिकारी, विधायक, जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों और विभागों के प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। और बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए बीएलए और बूथ इकाइयां अहम है। कांग्रेस पार्टी का मुकाबला फासीवादी ताकतों से है और जिस कारण से हमें अपनी कार्यशैली में बदलाव करते हुए संगठन को निचले स्तर तक और ज्यादा मजबूत करना होगा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार संगठन के साथ समन्वय बनाकर सभी निर्णय लेगी और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं या क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जिला कांग्रेस कमेटियां विधानसभा क्षेत्र के विधायकों, प्रत्याशियों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर एक प्रस्ताव पारित कर सरकार को सौंपें ताकि उन समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जा सके। सीएम ने कहा कि राजस्थान में अभी तक 14 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल चुका था, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद 64 लाख लोग पेंशन का लाभ ले सकेंगे। गहलोत ने कहा कि सुझाव संगठन से लेकर सरकार जनहित में तुरंत निर्णय लेकर विकास के कार्यों को गति प्रदान करेगी और जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया जाएगा तो संगठन की सभी इकाइयों से सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आज माहौल आम आदमी के लिए खराब हो गया है। लोकतंत्र में जिन लोगों का विश्वास नहीं है वो केंद्र में सरकार चला रहे हैं।
देश हित में हम सबको प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए। तो संगठन को निचले स्तर तक और ज्यादा मजबूत करना होगा। आज लोकसभा चुनावों को लेकर पीसीसी में भी अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम अहम मसलों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पदाधिकारी भी यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सिर्फ जनता के लिए ही काम किया है और हमें विकास को घर घर तक पहुंचाना होगा। आने वाले समय में हमारे जिला न्याय जो भी योजनाएं हैं और आगे आने वाले समय में सरकार की योजनाओं के लिए क्या क्या सुझाव संगठन की ओर से दिए जा सकते हैं, उसके बारे में एक गाइडलाइन आज यहाँ पर दी गई। मुझे खुशी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये जो आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की, इसमें सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने इसमें पूरी गंभीरता के साथ में सभी विषयों का और बिंदुओं का संज्ञान लिया और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले 2 महीनों में हम किस प्रकार से कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पर राजस्थान में आयोजित करेंगे, उसके बारे में भी एक भूमिका और उसके लिए भी एक मार्गदर्शन इस मीटिंग में किया गया। देखिए, बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर जो राहुल गांधी जी संदेश देकर गए जयपुर में, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने किया। सब में बड़ा उत्साह, उमंग और जोश है। साफ डायरेक्शन है राहुल गांधी जी के कि तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर, जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। इस पर पूरी चर्चा हुई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, अगर आज की बैठक का हम निचोड़ जाने तो वो क्या कुछ निकलता है? देखिए, बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आगामी कुछ दिनों के बाद जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर प्रदेश संगठन की जो बैठक है आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें तमाम, अगर बात की जाए, जिलाध्यक्ष वो यहाँ पर मौजूद रहे, वहीं प्रकोष्ठ है और ब्लॉक अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अगर इस बैठक की अगर बात की जाए तो संगठन को किस प्रकार मजबूती यहाँ पर प्रदान किया जाए जिससे आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें 25 के 25 सीट है वो कांग्रेस यहाँ पर जीत सके। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आगामी अगले माह में राहुल गांधी के द्वारा कुछ कार्यक्रम वो आयोजित होने हैं, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। उसको लेकर प्रभावी जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार करना, उसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर दिशा निर्देश दिए। भैया, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उनमें अभी जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से जुट गई है। ऐसे में संगठन के कार्यकर्ता के जो सुझाव हैं वो यहाँ पर पार्टी ले रही है कि किसी भी तरह की कोई कमियां हैं वो यहाँ न रह जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो रहा था उसमें कई तरह के वादे वो कांग्रेस ने किए, तो उनको भी अभी यहाँ पर पूरा करना है। तो उसी के तहत आज संगठन के जो कार्यकर्ता थे उनसे यहाँ पर सुझाव मांगे गए थे जिनको लोकसभा चुनाव से पहले इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की बैठक हुई उसमें संगठन की मजबूती, आगामी अगले जो माह में राहुल गांधी के हो सकता है दौरा भी यहाँ पर संभावित है, हालांकि अभी तय नहीं हो पाया, उसको लेकर जो कार्य योजना है वो यहाँ पर बनाई गई है। जी दिव्या। बिल्कुल भारत, और आपने बताया कि कार्यकर्ताओं ने कई तरीके के सुझाव भी पेश किए गए, वो किस तरीके के सुझाव थे ताकि साथ साथ हम पार्टी को मजबूत तो करें ही लेकिन ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जा सके? देखिए, बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताऊं कि जब प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई थी, जो कई तमाम जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी यहाँ पर भाग लिया, तो जिस प्रकार की जिले भर में जो समस्या है जो पहले से चली आ रही है, अगर मैं बात करूं करौली की, तो करौली में पानी की एक बेहद अहम समस्या पर चली आ रही है जो लंबे अरसे से रुकी पड़ी है। 5 बांध की मांग से कई पहले से चलती आ रही है, जिसको भाजपा राज में इसको अभी तक कोई अमल में नहीं लगाया। इसको लेकर भी आज कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पदाधिकारियों को अवगत कराया कि अगर इस तरह की मांग लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर पूरी होती है तो हो सकता है जो पब्लिक का जो पहले वोट और कहीं जाता था वो कांग्रेस में यहाँ पर डाइवर्ट हो सकता है। उसके अलावा आपको बात करूं कि धौलपुर लोकसभा से भी कई लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें रेल लाइन एक अहम बिल्कुल। तो अलग अलग इलाकों से सुझाव दिए गए कार्यकर्ताओं की तरफ से और कोशिश यही कि उन तमाम समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। राफेल अब राजस्थान की सड़कों पर दिखाई देगा। दरअसल कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ ने एक बड़े वाहन पर राफेल का मॉडल तैयार किया है, जिसे आज पीसीसी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। का मुद्दा लगता है अभी ठंडा होने वाला नहीं है और राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले मकर संक्रांति पर राफेल के मुद्दे को लेकर हजारों पतंग उड़ाई गई थी और अब राफेल का एक मॉडल बना के पूरे राजस्थान की सड़कों पर इसको घुमाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि विशालकाय जो मॉडल है वो बनाया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी इस दौरान मौजूद थे और आप ये देख सकते हो कि ये जो वाहन स्पेशल बनाया गया है इस पे वो सभी 5 सवाल भी है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं। ये जो इस विशेष तौर की ये जो वाहन तैयार किया गया है जिस पर राफेल का मॉडल लगा हुआ है, ये राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जाएगा और इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। राफेल का ये जो मुद्दा है वो उठाया है कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ ने। उस प्रकोष्ठ के संयोजक पंकज शर्मा काकू जो है उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद है। पहले आपने मकर संक्रांति पे पतंगों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और अब एक मॉडल बनाया है कि राजस्थान की सड़कों पर राफेल घूमेगा। इसके पीछे क्या मकसद है आपका? हमारा मकसद जैसे पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि पतंगों के माध्यम से हम जो सारे सवाल जो राहुल गांधी जी बार बार पूछ रहे हैं वो पतंगों के माध्यम से हम पूछना चाहते थे। अब हमने इस राफेल के माध्यम से इस हमारे राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है, जो उनके सवाल हैं, वो आम जन तक हर गांव में, हर डाणी में हम ये सवाल उनके पहुंचाना चाहते हैं, जिन सवालों से बचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार भाग रहे हैं, न संसद में न संसद के बाहर। उन सवालों का जवाब देना चाहते हैं। क्या लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आपने ये काम किया है ताकि अब जो राजस्थान के सभी हिस्सों में इस मॉडल को घुमाया जाए, एक मुद्दा इसको जिंदा रखा जाए? देखिए, ये बात लोकसभा चुनाव की नहीं है, ये पूरा मसला भ्रष्टाचार का है। एक अपने आप को प्रधानमंत्री जी पीएम बनने से पहले एक ईमानदार की अपनी छवि बना के और उन्होंने अपने इस लोकसभा चुनाव में एक एजेंडा रखा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की वो स्थापना करेंगे पीएम बनने के बाद। लेकिन अब बड़े शर्म की और बड़े खेद की बात है कि पीएम बनने के बाद उनने अपनी मित्रता निभाने के लिए देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और देश की रक्षा को एक ऐसे हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है जिसके पास पूर्व में कोई भी रक्षा सौदों से संबंधित कोई उपकरण बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए तो ये बड़ा मुद्दा है और जो कांग्रेस के इस प्रकोष्ठ ने इसके साथ पंपलेट भी बंटाए हैं हज़ारों की संख्या में और ये पंपलेट है ये भी बांटे जाएंगे और इस मुद्दे को जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक इस मुद्दे को इसी तरह जिंदा रखने की इनकी कोशिश है। और ये आप फिर देख सकते हो, ये अब राफेल है, ये जो मॉडल बनाया गया है राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जाएगा और कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में बनाने जा रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज एक्स चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी सरकार और पार्टी से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने पिछली सरकार और अपनी सरकार के कार्यों की तुलना पर भी जवाब दिए। अशोक गहलोत ने पार्टी की रणनीति, भविष्य की नीतियों पर भी अपनी राय रखी और इस दिलचस्प इंटरव्यू के कुछ पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस इंटरव्यू में प्रदेश के हालात पर खुलकर बात की। उन्होंने पिछली सरकार और अपनी सरकार के तुलनात्मक सवालों का बेहद ही सधे शब्दों में जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पहली सरकार से लेकर अब तक राजस्थान की राजनीति में क्या अंतर आया है, तो उन्होंने मनरेगा का जिक्र करते हुए बदलाव की चर्चा की। उसमें अकाल सुबह पड़ती रहती थी। बाद में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी लेके आई वो नरेगा, मनरेगा, उसके बाद में हालात बिल्कुल बदल गए। पहले अकाल सूखा पड़ते ही चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चिंतित होते थे क्या होगा। रोजगार दो अलग से, फिर गायों के लिए चारे का प्रबंधन, पीने के पानी का प्रबंधन, सारे काम करने पड़ते थे उस वक्त में। अब आपका नरेगा आने के बाद में बहुत कुछ राहत मिली है, बहुत कुछ राहत मिली है।
जब उनसे वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने अपने कार्यकाल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया और वसुंधरा सरकार पर इन योजनाओं के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। तमाम हमारी स्कीमों को कमजोर कर दिया जो चल रही थी, वेलफेयर स्कीम थी। रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट था, मेट्रो आना था जयपुर में सेकेंड फेज, आदिवासियों में जाना था, ब्रॉडगेज स्कीम थी, फ्री मेडिसिन की, फ्री जांच की, जिसमें हमने डायलिसिस भी फ्री कर दिया, सोनोग्राफी भी फ्री कर दी, ब्लड टेस्ट फ्री कर दिए। उन स्कीमों को इनको और बढ़ाना चाहिए था बड़े रूप में, उसकी बजाय ये भामाशाह एक नई योजना लेके आए। जब उनसे पूछा गया कि आपको कब लगने लगा था इलेक्शन से पहले कि आपकी सरकार आने वाली है, तो उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से उत्तर दिया। जब मुझे दिल्ली भेजा गया तब भी मैंने राजस्थान वालों को कहा था मैं थासू दूर नहीं, मतलब हिंदी में मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मेरा ये स्लोगन था उस वक्त में भी। और फॉर्चुनेटली मुझे जिम्मेवारी मिल गई हाईकमांड से कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं आ गया। सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस की रणनीति से जुड़े सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। जब उनसे राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़ा सूझबूझ भरा जवाब दिया। परसेप्शन बनाया गया जिस प्रकार षड्यंत्र करके, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, जी मुस्लिम तो डेमोक्रेसी के अंदर जब तक अगर मुल्क को एक रखना है, अखंड रखना है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, शहीद हो गई देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 90,000 कर्नल जनरल सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हमारे जनरल के सामने। उस महिला प्रधानमंत्री को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उस देश के अंदर सब जानते हैं कि जब तक सभी धर्म, सभी जातियों लोग साथ नहीं रहेंगे, सभी भाषा बोलने वाले लोग साथ नहीं रहेंगे, तब तक मुल्क एक नहीं रह सकता। और ये लोग क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, 402 सीटें थी वहाँ यूपी के अंदर, एक टिकट नहीं दिया मुस्लिम माइनॉरिटी को। राजस्थान 200 सीटें थी, मुश्किल से बाद में एक टिकट दिया, मजबूरी में जब सचिन पायलट खड़े हो गए चौक के अंदर। तब अगर परसेप्शन बन गया कांग्रेस के बारे में और राहुल गांधी जी अगर मंदिरों में गए और परसेप्शन ये बन रहा है कि राहुल गांधी जी ये कांग्रेस पार्टी मुसलमान की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है। और मंदिर जाने में किसी को ऐतराज क्यों? महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल न करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने भविष्य की संभावनाओं का जिक्र किया। कोई मायूसी नहीं है, ये तो महागठबंधन होगा। कुछ पार्टियां प्री पोल अलायंस में आएगी, कुछ पार्टियां पोस्ट पोल में आएगी, इतना ही फर्क है। थर्ड फ्रंट की संभावना पर सवाल को अशोक गहलोत ने काल्पनिक करार दिया। कुछ नहीं होने वाला है, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये भ्रम निकाल दे, कोई भी ना बनने चाहिए। उन्होंने मौका गंवा दिया, उनको मौका मिला था 30 साल के बाद में, राजीव गांधी के बाद में स्पष्ट बहुमत लाने वाला नरेंद्र मोदी जी है। उनको 56 इंच का छीना जो उन्होंने कहा था वास्तव में रखना चाहिए था, सबको साथ लेके चलते, तो मैं समझता हूँ आज स्थिति ये नहीं बनती उनकी। अब काल्पनिक सवाल का मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? अशोक गहलोत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। हर सवाल का वे बड़ी चतुराई और बेबाकी से जवाब देते हैं। ऐसे ही उन्हें कांग्रेस के थिंक टैंक का अहम हिस्सा नहीं बनाया गया है। उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि अशोक गहलोत का मतलब राजनीति की गहरी समझ वाला एक सुलझा हुआ इंसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्विटर और फेसबुक दोनों पे ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने दिन भर के बिजी शेड्यूल से भी वो इन दोनों ही चीजों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। और आज के ट्वीट की अगर हम बात करें तो वो आपको हम दिखाते हैं कि आज कौन कौन सा ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। तो लोकसभा चुनावों की तैयारी के संदर्भ में भरतपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के नेताओं एवं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनसे फीडबैक लिया गया और इस पर चर्चा की गई। तो ये ट्वीट किया गया आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से और बाकायदा इसको लेकर तस्वीरें भी जारी की गई आज जो मंथन हुआ उसको लेकर। अब अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं। एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेस जन एवं नेताओं के साथ बैठक की जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और उस बैठक की ये तस्वीरें भी जारी की गई। और इसमें कमेंट्स जो आए हैं वो 39 कमेंट्स आए हैं। इसके अलावा रीट्वीट किया गया है उनके ट्वीट को 118, जबकि लाइक्स मिले हैं 479। चलिए इसके अलावा आपको और ट्वीट्स हम बताते हैं आज जो दिन भर में मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए। तो अगला ट्वीट उनकी तरफ से किया गया, सिंचाई के लिए भी बिना ट्रिपिंग
गुणवत्तापूर्वक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, साथ ही जहां तक संभव हो सके अधिकतर कृषि फीडरों में दिन के समय बिजली दी जाए। और अब आइए आपको फेसबुक के भी ट्वीट दिखा देते हैं जो कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गए। तो देखिए, इनकी तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में एक ट्वीट किया गया, वो तो मैं आपको दिखाया था, लेकिन फेसबुक पर भी इन्होंने ये पोस्ट किया है कि भरतपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के नेताओं एवं कांग्रेस जनों से फीडबैक लिया गया और इसको लेकर चर्चा की गई और इसको लेकर भी ये फोटो शेयर किया गया है फेसबुक पर और 126 कमेंट्स इस पर आए हैं, जबकि 174 शेयर भी किया गया है इस पोस्ट को। इसके अलावा और अगर हम फेसबुक ट्वीट्स की बात करें जो फेसबुक पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो उसमें लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेस जन एवं नेताओं के साथ बैठक की जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। तो इसके अगर हम कमेंट्स की बात करें तो 66 कमेंट्स इस पर आए हैं, जबकि 167 शेयर भी किया गया है इसको। तो इसी खबर के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में